नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, पूजा के दौरान आंखों में आंसू आना और सपने में ईश्वर के दर्शन का जाने मतलब। और दोस्तों, पूजा के दौरान आपकी आंखों से आते हैं आंसू तो समझ लीजिए भगवान ने सुन ली है आपकी। और दोस्तों, जाने पूजा करते समय छींक आना शुभ या अशुभ, जाने छींकने के शगुन अपशगुन। और दोस्तों, पूजा करते समय उबासी सुस्ती या नींद आना क्या होता है ये भी जाने। पूजा करते समय आपके मन में भी आते हैं अटपटे विचार, जाने क्या है कारण और ऐसे में क्या करें। और दोस्तों, आखिर क्यों दोपहर के समय पूजा नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं इस सब के बारे में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से कि वो क्या कहते हैं। पूजा के दौरान आंखों में आंसू आना और सपने में ईश्वर के दर्शन का जाने मतलब। कुछ लोग भक्ति को अपने जीवन जीने का आधार मान लेते हैं और अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। हालांकि भक्ति का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन इसका एहसास दुनिया की हर चीजों से खूबसूरत है। लेकिन कई बार हमारे मन में ये ख्याल आता है कि क्या भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंच रही है या नहीं। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बेहद महत्व है। ऐसा कहा जाता कि ईश्वर की भक्ति से जुड़ा रहना कष्टों को दूर करने का एकमात्र उपाय है। वहीं कुछ लोग भक्ति को अपने जीवन जीने का आधार मान लेते हैं और अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। हालांकि भक्ति का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन इसका एहसास दुनिया की हर चीजों से ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन कई बार हमारे मन में ये ख्याल आता है कि क्या भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंच रही है, क्या वे हमारे भक्ति मार्ग पर चलने से प्रसन्न हैं। ऐसे में आज हम आपकी दुविधा को दूर करते हैं हुए इसका जवाब देंगे कि किन संकेतों से पता चलता है कि हम भगवान के बेहद करीब हैं। तो आइए जानते हैं। आंखों से आंसू का निकलना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों को पूजा करते समय आंसू आते हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको जल्द प्राप्त होने वाला है। साथ ही आपके जीवन से वो कष्ट भी समाप्त होने वाले हैं जिनसे आप लंबे समय से परेशान थे। साथ ही यह भगवान के प्रसन्न होने का भी प्रतीक है। सपने में देवी देवताओं का दर्शन होना। अगर आपको सपने में बार बार देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो इसका साफ अर्थ है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। यह एक शुभ संकेत है। जिन्हें ऐसे सपने आते हैं उन्हें भगवान का धन्यवाद करने के लिए मंदिर अवश्य जाना चाहिए। हर परिस्थिति में खुश और शांत रहना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लोग हर परिस्थिति में खुश और शांत रहते हैं इसका मतलब है कि उन पर भगवान की कृपा है। ऐसे लोग जीवन की हर मुश्किलों को खत्म करने में हमेशा कामयाब रहते हैं। इनका यही स्वभाव इनकी ताकत होता है। पूजा के वक्त हाथ जलना और आंखों से आंसू आना शुभ या अशुभ संकेत। पूजा के दौरान हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हुई है या असफल। कई बार आपने देखा होगा कि पूजा के समय आंख में आंसू आ जाते हैं या पूजा के समय उबासी आ जाती है। आइए जानते हैं पूजा के समय मिलने वाले संकेतों के क्या है मतलब। हर व्यक्ति अपने इष्ट की आराधना करता है, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। सभी मनोकामना होती है कि भगवान उनकी पूजा स्वीकार करे और उन्हें आशीर्वाद दे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। कई बार पूजा करते समय हमें कुछ संकेत भी मिलते हैं जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन पूजा के दौरान मिले संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हुई है या नहीं। आइए जानते हैं पूजा के दौरान आंख में आंसू आने और बाकी संकेतों का क्या मतलब होता है। पूजा के समय आंख में आंसू आना। पूजा के दौरान आंख में आंसू आना। अगर किसी व्यक्ति की आंख से पूजा के दौरान आंसू आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में जो दुख है वह अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। साथ ही आप व्याप्त बुराइयों पर जीत हासिल कर लेंगे। अगर पूजा का दीपक जलाते समय या पूजा पाठ के किसी कार्य के दौरान आपका हाथ जल जाता है तो इसका अर्थ है कि पूजा के दौरान आपसे कोई गलती हुई है। ऐसे में कोशिश करें कि आप भगवान की पूजा और अनुष्ठान सही तरीके से करें। पूजा के समय उबासी आना। अगर पूजा के दौरान बार बार आपको उबासी आती है तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा होता है इस बात का संकेत है कि आपके अंदर किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी मौजूद है। साथ ही कई बार मलिन विचारों के कारण भी आपको पूजा के दौरान उबासी आ सकती है।
पूजा सफल होने के संकेत। पूजा सफल होने के संकेत। जब पूजा के दौरान जलता हुए दिए के लो ऊपर की ओर उठने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इसका अर्थ है कि भगवान आपसे काफी प्रसन्न है। पूजा के दौरान आपकी आंखों से आते हैं आंसू, तो समझ लीजिए भगवान ने सुन ली है आपकी। कई बार भगवान लोगों की प्रार्थनाएं सुन भी लेते हैं और संकेत के जरिए उसे जाहिर भी कर देते हैं। अगर आप भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और आपको भी यह संकेत मिले हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। लोग सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं। लोगों की यह कामना होती है कि भगवान उनकी आराधना को स्वीकार कर ले, मनोकामना को पूर्ण कर दे, इसलिए काफी हृदय भाव से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। कई बार भगवान भक्तों की प्रार्थनाएं सुन भी लेते हैं और संकेत के जरिए उसे जाहिर भी कर देते हैं। अगर आप भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और आपको भी यह संकेत मिले तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। ये संकेत बताता है कि भगवान ने सुन ली। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं कि पूजा करने के दौरान भगवान कई प्रकार के संकेत देते हैं, जिसमें से एक बड़ा संकेत ये होता है कि अगर पूजा करते वक्त किसी व्यक्ति को रोना आ जाए या उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि उनकी बात ईश्वर ने सीधे सुन ली है। उन्होंने कहा कि पूजा के समय आंसू आना इस बात का संकेत होता है कि आपका मन बिल्कुल शुद्ध है और आप पूरे अंतर्मन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इससे आपका सीधा संपर्क ईश्वर से हो जाता है। पूजा करते समय आंखों से निकलने वाले आंसू इस बात का भी संकेत होते हैं कि आपकी पूजा सफल हो गई है। जानिए पूजा के दौरान क्यों आते हैं आंख से आंसू। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और इसीलिए जब भी कभी भगवान की पूजा करनी चाहिए तो सच्चे मन और पूरे भाव के साथ करनी चाहिए। ऐसी पूजा से भगवान खुश होते हैं, वह भक्तों की बात को सुनते भी हैं। उन्होंने बताया कि पूजा करते समय आंखों में आंसू आना इस बात का भी संकेत होता है कि आपका मन पूरी तरह से शुद्ध है और निश्चल भाव से आप भगवान की सेवा में लीन है। जिनका मन निश्चल होता है और जिनका भाव भगवान के प्रति होता है, भगवान उनकी कामना को अवश्य पूरा करते हैं। और दोस्तों, पूजा करते समय छींक आना शुभ या अशुभ, जाने छींकने के शगुन अपशगुन। छींक आना शुभ भी होती है और अशुभ भी, लेकिन किस समय छींक आ रही है ये उस पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं शगुन शास्त्र के अनुसार छींकने से शुभ अशुभ समय क्या है। छींक आना वैसे तो स्वाभाविक होता है, लेकिन शकुन शास्त्र के अनुसार छींक किस समय आ रही है इसके विभिन्न अर्थ होते हैं। कभी छींक आना शुभ होता है तो कभी छींक को अशुभ माना जाता है और उस मंगल कार्य को वहीं रोक दिया जाता है। खासकर पूजा के समय छींक आना हिंदू धर्म में बेहद अशुभ माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही छींक आना शुभ कब माना जाता है और छींक आना अशुभ कब होता है ये भी जानते हैं। 1. छींक आना शुभ या अशुभ। 2. छींक आना शुभ या अशुभ। 3. छींक आना शुभ या अशुभ। छींक आना शुभ या अशुभ, ये ऐसे सवाल हैं जिसे इंटरनेट पर लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि छींकने के शगुन और अपशगुन क्या है। शुभ कार्य पर जाते समय छींकना। कहते हैं आप जब सुबह काम से निकलते हैं या किसी शुभ कार्य के लिए कहीं जा रहे होते हैं तो घर से निकलने से पहले अगर आपको छींक आ जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो थोड़ा रुककर निकलना चाहिए, लेकिन आपको अगर उसी के साथ दूसरी छींक आ जाए तो ऐसा माना जाता है कि आपका काम आसानी से बन जाएगा। इस छींक को शगुन की तरह देखा जाता है। शमशान घाट या दुर्घटना स्थल पर छींक आना। अगर आप किसी दुर्घटना स्थल पर खड़े हैं या कहीं शमशान घाट पर गए हैं और आपको वहां छींक आ गई है तो ऐसा माना जाता है कि शुभ है और आपके जीवन पर आने वाला संकट टल गया। गाय का छींकना। अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको रास्ते में कोई गाय दिख जाए और वो छींक दे तो समझिए कि आपके सारे कार्य सफल होंगे। ये शगुन माना जाता है। नहाते समय छींक आना। कई बार ऐसा होता है कि नहाते समय अचानक से छींक आ जाती है, तो ये किसी बीमारी का नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि आपका दिन आज अच्छा होगा।
पैसा गिनते समय छींक आना। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर पैसे गिनते समय आपको एक से अधिक बार छींक आ जाए तो समझे इससे आपको धन लाभ होने वाला है। उस पैसे को आप संभालने की जगह इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको मुनाफा होगा। 4. खाना खाते समय छींक आना शुभ या अशुभ। शगुन शास्त्र के अनुसार अगर आपको भोजन करते समय छींक आ जाए तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसा होने पर कुछ समय के बाद खाना खाएं। वहीं यदि कोई मरीज दवा खा रहा है और उसे उस वक्त छींक आ जाए तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि रोगी जल्द स्वस्थ होने वाला है। पूजा करते समय उबासी, सुस्ती या नींद आना क्या होता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पूजा का समय लगातार जम्हाई, उबासी या फिर सुस्ती आती है, जबकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पूजा के समय पूर्ण रूप से जागृत रहते हैं। अब हम यहाँ इसी बात पर चर्चा करेंगे कि पूजा पाठ के समय क्यों कुछ लोगों को सुस्ती आती है। हमने पहले आपको बताया कि जीवन में कुछ संकेत शुभ और अशुभ होने की तरफ इशारा करते हैं। हमें उन संकेतों को जरूर जान लेना चाहिए जिससे कि हम समय से पहले है समझ सके। पूजा पाठ के समय आंखों से आंसू क्यों आते हैं या फिर उबासी का कारण वे कौन से संकेत हैं जो धन प्राप्ति की तरफ इशारा करते हैं? 1. पूजा के समय उबासी आना। पहले तो आप ये जान ले कि पूजा पाठ के समय यदि कोई व्यक्ति उबासी लेता है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी लगता है कि उसके लिए पूजा पाठ एक बोझ सा बन गया है। हालांकि उबासी आने के किस कारण हो सकते हैं, जैसे कि पूजा का समय लंबा हो या फिर उस व्यक्ति की नींद पूरी नहीं हुई हो या फिर उस व्यक्ति को उबासी लेने की बीमारी हो। सबसे खास बात कि यदि व्यक्ति के अंदर कोई नेगेटिविटी हो तो भी पूजा पाठ के समय जम्हाई का कारण बन जाती है। पूजा पाठ के समय आंखों से आंसू आना। बहुत से भक्त भावुक होते हैं और जब आप अपने इष्ट देवता के दर्शन कर मंदिर जाते हैं और आपको बहुत ही मुश्किलों के बीच दर्शन हो पाते हैं तो आपकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं और ईश्वर से भी उसके लिए सफलता मांगते हैं, पर हमें वो सफलता मिल नहीं पाती है। जब हम फिर कभी पूजा पाठ में बैठते हैं तो अपने आप ईश्वर के सामने आंखों में से पानी आने लग जाता है। ये पानी उस दर्द को झलकाता है जो इच्छा पूर्ण ना होने पर हमारे दिल में दबा होता है। इसके अलावा कई बार खुशी के आंसू भी पूजा के समय आ जाते हैं। कई बार अगरबत्ती, धूप का भी धुआं भी हमारी आंखों में चला जाता है जिससे कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे केस में ये सामान्य रूप में लेना चाहिए। 3. पूजा पाठ के समय शरीर में कंपन होना। कई बार पूजा पाठ में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हमारा और ईश्वर का जुड़ाव हो जाता है। ऐसे में हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भरने लगती है। इस ऊर्जा के प्रभाव से एक लहर शरीर में महसूस होती है या फिर आंखों के सामने एक उजाला चमकने लगता है। आपकी सोच कुछ देर के लिए सांसारिकता को भूल जाती है और आप पूरी तरह से आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करते हैं। यदि उपरोक्त बातें कभी ना कभी आपके साथ भी घटी हो तो समझ ले कि आपके साथ ईश्वर का सानिध्य है। पूजा करते समय आपके मन में भी आते हैं अटपटे विचार, जाने क्या है कारण और ऐसे में क्या करें। अक्सर देखा जाता है कि पूजा करते समय अचानक से व्यक्ति के मन में अनपटे से विचार आने लगते हैं। कई बार व्यक्ति भगवान की भक्ति करते करते कहीं और ही खो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, आइए जाने। अक्सर देखा जाता है कि पूजा करते समय अचानक से व्यक्ति के मन में अनपटे से विचार आने लगते हैं। कई बार व्यक्ति भगवान की भक्ति करते करते कहीं और ही खो जाता है, या फिर कई बार व्यक्ति के मन में गंदे विचार आ जाते हैं जो व्यक्ति की भक्ति में विघ्न डालने का काम करते हैं। ऐसा होने पर आपका ध्यान भगवान से हटकर भटक जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं। ये लगभग हर व्यक्ति के साथ ही होता है। ये अटपटे से विचार हमें दिन भर परेशान करते रहते हैं। आखिर पूजा के समय ही दिमाग में ये दृश्य आंखों के सामने क्यों आता है? आखिर इसका क्या मतलब है? तो चलिए जानते हैं। अगर ऐसा होता है तो उस समय क्या करना चाहिए और ये विचार आखिर आते ही क्यों है? पूजा करते समय गंदे विचार आने का कारण। पंडित जी का मानना है कि व्यक्ति के दो मन होते हैं, एक शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध मन।
अशुद्ध मन होने पर व्यक्ति के मन में कामनाएं उत्पन्न होने लग जाती है। वहीं कामनाओं रहित मन को शुद्ध मन माना जाता है। मान्यता है कि अगर व्यक्ति शुद्ध मन के साथ भगवान की भक्ति करता है तो उसे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं अगर पूजा के समय किसी व्यक्ति को मन में गंदे विचार आते हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें आने देना चाहिए। नल के गंदे पानी की तरह है ये विचार। ज्योतिष जानकार बताते हैं कि जिस तरह नल चलाने पर शुरुआत में पहले गंदा पानी बाहर आता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति करते समय अगर अटपटे विचार आते हैं तो ये मन की गंदगी बाहर निकालते हैं। जिस प्रकार नल से गंदगी निकलने के बाद शुद्ध पानी आना शुरू होता है, उसी प्रकार मन से गंदगी निकलने के बाद शुद्ध विचार आने शुरू होते हैं। कई बार ढेरों उपलब्धियां पाने के बाद भी व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं हो पाता और उसके मन में काम भावना जागृत होती है। काम, क्रोध, लाभ और मोह ऐसे भाव हैं जो मन में कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पूजा करते समय अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में भी आता है तो उसे आने दें और अपनी पूजा जारी रखें। बस इसके लिए अपने मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। आखिर क्यों दोपहर के समय पूजा नहीं करनी चाहिए? हिंदू धर्म शास्त्रों में पूजा करने के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों का पालन आपके घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। पूजा पाठ एक धार्मिक प्रथा है जिसका मुख्य रूप से दुनिया भर में हिंदुओं द्वारा पालन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा देवताओं के सम्मान में की जाती है और किसी विशेष अवसर पर या निश्चित समय पर की गई पूजा देवताओं द्वारा भी स्वीकार्य होती है। वहीं इससे जुड़े कुछ विशेष नियम भी हैं जिनका हिंदू धर्म में पालन किया जाता है। ऐसे ही पूजा के एक नियमों में से है दोपहर के समय पूजन न करना। ऐसा माना जाता है कि दोपहर के समय पूजा पाठ देवताओं को स्वीकार्य नहीं होता है। इस बात का पता लगाने के लिए हमने नारद संचार के ज्योतिष अनिल जैन जी से जाने कि दोपहर के समय पूजन क्यों नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा का महत्व। पूजा पाठ हिंदू धर्म के लिए दिन की आवश्यक प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। ऐसा करने से मन को शांत करने में मदद मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पूजा करने से मन को शांति प्राप्त करने में मदद मिलती है और घर में भी शांत वातावरण बनता है। पूजा एक ऐसा आयोजन है जिसमें फूल चढ़ाने से लेकर धूप प्रज्वलित करने और भोग अर्पित करने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। पूजा करते समय पूजा के समय रखे इन बातों का ध्यान, श्लोकों का उच्चारण करने से मन की शांति मिलती है। पूजा पाठ एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में आपकी मदद करता है। पूजा करने का सबसे अच्छा समय। वेद शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः काल को माना गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय तन और मन दोनों पवित्र होते हैं और हम पूरी तरह से ईश्वर में ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इस समय का पूजन सीधे ईश्वर तक जाता है और मन की शुद्धि में मदद करता है। ज्योतिष की माने तो दिन में 5 बार पूजा की जा सकती है। पहली पूजा ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:30 से 5 बजे के बीच। दूसरी पूजा प्रातः 9 बजे तक। मध्याह्न पूजा दोपहर 12 बजे। संध्या पूजा शाम को 4:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच। शयन पूजा रात 9 बजे। हालांकि व्यस्त जीवन शैली के बीच दिन में 5 बार पूजा करना कठिन है, इसलिए दिन में कम से कम 2 बार ईश्वर का ध्यान ही आपको कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। दोपहर के समय देवताओं का पूजन क्यों न करें? यदि हम ज्योतिष के नियमों की माने तो दोपहर 12 से 3 बजे का समय देवताओं के आराम का समय माना जाता है और इस समय यदि पूजन किया जाता है तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसके साथ ही इस समय को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है और ये पितरों का समय माना जाता है। इस वजह से इस विशेष समय अवधि में देवताओं की पूजा का विधान नहीं है। दैनिक पूजा की सही विधि। शास्त्रों के अनुसार नियमित प्रातः काल पूजा करने से व्यक्ति को विशेष लाभ होता है। सुबह का शांतिपूर्ण वातावरण व्यक्ति के आभा मंडल को बढ़ाने में और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। प्रातः काल पूजा से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने आराध्य को ध्यान में रखकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। पूजा स्थल को साफ करें और सभी देवताओं को स्नान कराएं। पूजा के स्थान पर दीपक, अखंड दीपक जलाने की सही विधि। प्रज्वलित करें और पूजन श्रद्धानुसार पूजा आरंभ करें।
सभी देवताओं का ध्यान करते हुए पूजन करें और दिन की शुभ शुरुआत करें। पूजा पाठ के दौरान इन 8 जरूरी बातों का रखें ध्यान। शास्त्रों की मान्यतानुसार दोपहर के समय ईश्वर का पूजन न करने की सलाह दी जाती है। यदि आप ज्योतिष की न भी माने तब भी कुछ विशेष समय में ईश्वर को आराम देने के लिए भी इस समय पूजन न करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर